आलमे अरवाह में अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, जलसा किया, नबी का मीलाद मनाया गया आलमे अरवाह में। जब अल्लाह आलमे अरवाह में नबियों के सामने नबी का मीलाद मना रहा है तो हम भी नबी के आमद के बाद नबी का मीलाद मना सकते हैं। और दूसरी बात, शैअन अन यकून लहू कुन फयकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाद बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले थोड़ी आवाज़ और सीलो कर दें, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप आवाज़ ऐसी बनाइए मुझे भी पता चले मैं क्या बोल रहा हूँ। इको एकदम बंद कर दें, सीलो ही आवाज़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता चलना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा ही से आप ना तो मनकबत के अशार समात करते आ रहे हैं। वक्त का तकादा ये था कि बाहर से आए हुए मेहमान को मौका मिलना चाहिए। हमारी तकरीर आप बराबर सुनते आए हैं और आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी बस्ती में शहंशाह तरन्नुम, तूतिए हिंदुस्तान, शायर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर साहब किबला तशरीफ़ लाए हुए। ये बड़े बड़े जलसों में जाया करते हैं, लेकिन आपकी खुशकिस्मती है कि आज आपके इस छोटे से मोहल्ले में आली जनाब हाफिज़ व कारी नूरैन साहब किबला के मदऊ पर यहाँ तशरीफ़ लाए। शहंशाह खिताबत हज़रतुल अल्लाम सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब किबला की भी आमद हो चुकी है। मेरे बाद हज़रत की नायाब खिताबत से आप महसूस होंगे। बस 10 मिनट मैं तो चाह रहा था न बोलूं, लेकिन जिद हुआ नहीं, थोड़ी देर बोल दीजिए। आए याद रबीउन नूर के महीने में जुलूस मोहम्मदी के साथ साथ कई सालों से इस प्रोग्राम को अमल में लाया गया है। इसका मकसद क्या है? जुलूसे मोहम्मदी के मौके पर इस जलसे का मकसद क्या है? हम नबी के सीरत से वाकिफ हों, हालाते जिंदगी नबी के क्या थे उससे हम वाकिफ हों। इसका यह मकसद है। रसूल की आमद पर जश्न मनाया जाए, इन सारी चीजों के लिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी आलमे अरवाह में एक जलसा किया
मिलाद मनाया नबी का। जब अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने नूर से, अपने नूर के फैज़ से, परतों से मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसे जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा। वो नूर अल्लाह के फैज़ से मुस्तफीद होता रहा। फिर अल्लाह ने चाहा कि उस नूर की शनाख्त कराई जाए तो आलमे अरवाह में नबियों की रूहों को जमा किया। इरशाद बारी ताला होता, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ नबियों मैंने तो तुझे इकट्ठा किया है, तेरे रूहों को जो यहां इकट्ठा किया है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है तुझे पहचानवाया जाए कि नबी आखिरुज़्ज़मा कौन है। और जब तुम जाओ तो तुम अपने अगलों के उनके बारे में खबर देते रहो और जब तुम्हारे पास जाएं तो तुम उनकी मदद करो। इस चीज का अहद लेने के लिए तुम्हें इकट्ठा किया गया है, वादा लेने के लिए इकट्ठा किया गया। वईद अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही, तुम उन पर ईमान लाओ, वला तंसुरुन्नु, और तुम उनकी मदद करो। काल अकररतुम, तो उन नबियों ने फरमाया ए बारे लाहा, मैंने इसका इकरार किया, अहद लिया, मगर ए रब्बुल इज्जत ये तो बता हमने जो ये अहद लिया है, मैंने जो गवाही दी है, इस गवाही पर शहादत, मैंने जो अहद लिया है इस पर गवाह कौन है? तो अल्लाह फरमाता है, ऐ नबियो अगर तूने मेरे नबी के अहद का पैमान लिया है, वादा और नुसरत का अहद लिया है, तो इसका मैं खुद गवाह हूं, दूसरा कोई गवाह नहीं। और याद रखो, अगर तूने मेरे नबी के अहदो पैमान, फतह नुसरत का अहद लिया है, अगर तुम लोगे तो मैं तुझे नबूवत से सरफराज फरमाऊंगा। तो आलमे अरवाह में अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, जलसा किया, नबी का मीलाद मनाया गया आलमे अरवाह में। जब अल्लाह आलमे अरवाह में नबियों के सामने नबी का मीलाद मना रहा है, तो हम भी नबी के आमद के बाद नबी का मीलाद मना सकते हैं। और दूसरी बात, अब अल्लाह ने उस नबी के नूर से का 4 टुकड़ा किया। उस वक्त कुछ नहीं था, आसमानो जमीन, चांद सूरज, लौहो कलम, अर्श कुर्सी, कुछ नहीं। तो अल्लाह ने जब जमीन को बनाया तो जमीन के ऊपर पानी तैर रहा था, ये जमीन पानी के नीचे थी। अब जब जमीन का हिस्सा खुला तो सबसे पहले जिस जमीन के टुकड़े ने अल्लाह की तजल्ली का दीदार किया वो कोई और सरजमीन नहीं है, बल्कि वो खाने काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर है। जिस जमीन ने पहले अल्लाह की तजल्ली का दीदार किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील मेरे नबी की खबीर भी तैयार होनी है, लिहाजा रूए जमीन का वो हिस्सा लाया जाए जो तमाम अर्द में सबसे बेहतर हिस्सा, सबसे अफजल हिस्सा हो। जिस हिस्से से बेहतर कोई हिस्सा ही न हो, उस हिस्से को लाया जाए। जिब्रील ने फरमाया, ए बारे लाहा, ये तू ही बता सकता है कौन सा हिस्सा सबसे अफजल है। तो
अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जो जमीन सबसे पहले मेरी तजल्ली का दीदार किया था और नबी के नूर को मुलाहिदा फरमाया था, वो जमीन का कोई और हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खाने काबा का हिस्सा है, जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर है, वो हिस्सा। अब उस जमीन की मिट्टी लाई गई, वहां तो अब्दुल मुत्तलिब का घर भी नहीं था ना, जमीन का वजूद ही नहीं था, इंसान का वजूद ही नहीं था। उस जमीन से जो मिट्टी ली गई, तस्नीम के पानी से उसको गूंथा गया। भाई इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है, अब जब तस्नीम के पानी से गूंथा गया, इतना गूंथा गया कि उसको गूंधते गूंधते उसके अंदर चमक, नूर पैदा हो गया, मोती जैसी चमक पैदा हो गई। क्यों ना हो? इसलिए कि नबी का नूर उस मिट्टी में, खमीर में मिल गया है, और अब वो खमीर नबी की विलादत का जरिया बनने वाला। अब एक सवाल पैदा होता है, जब नबी की खमीर मक्के की मिट्टी से ली गई, तो ये कायदे कुल्लिया है, जिस जगह की मिट्टी से जिसकी विलादत होती है, खमीर जहां की मिट्टी से तैयार की गई है, उसका मदफन भी वहीं बनता है, उसको दफन भी वहीं किया जाता है। तो जब नबी की मिट्टी अब्दुल्ला के घर से खाने काबा से ली गई, तो नबी का मदफन मदीना कैसे बना? तो जब तूफाने नूह आया, मेरी बात को गौर से सुने, जब तूफाने नूह आया, तो तूफाने नूह में, क्योंकि मर्जी मौला थी, अल्लाह ताला की मंशा थी कि नबी पैदा मक्के में होंगे और हिजरत करके मदीना जाएंगे, आखिरी आरामगाह मदीना बनेगा। तभी तो आने वाले अंबिया मुरसलीन ये बसारत देते आए कि मेरे बाद एक पैगंबर पैदा होंगे जिनका नाम अहमद होगा, अर्श पर अहमद होगा, फर्श पर मोहम्मद होगा, हिजरत करके मक्का से मदीना जाएंगे। तो भाई अव्वल हुमैरी के साथ जो 400 आलिम तौरेत के जबरदस्त आलिम थे, जब उन लोगों ने मक्का से कूच किया और मदीना में कयाम किया, तो भाई अव्वल ने फरमाया चलो यहां से अब रवाना हो जाओ। तो भाई अव्वल हुमैरी के जो साथ जो आलिम आए थे 400, उनमें सब तौरेत के आलिम थे, जबरदस्त आलिम थे। उनमें सबसे बड़ा आलिम जो था उसका नाम शामुल था। उसने कहा बादशाह सलामत, अब हम यहां से आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। उसने कहा क्यों, क्या बात है? फरमाया नबी आखिर ज़मा पैदा होकर मक्के से मदीना तशरीफ लाने वाले हैं। 1000 साल पहले उन लोगों ने बतलाया था वो नबी मक्के में पैदा होंगे, मगर वहां से हिजरत करके मदीना आएंगे। ये यसरब जो कहलाता है, मगर वो दारुल शिफा बन जाएगा, लिहाजा मुझे यही रहने दिया जाए, मैं उस नबी की ज़ियारत से मुशर्रफ हूंगा। तो भाई अव्वल हुमैरी ने उसी वक्त खत लिखा था और ये लिखकर खत फरमाया मैं तो जा रहा हूं, उमूर सल्तनत मेरे जिम्मे ज्यादा है, लिहाजा जब ये खत तुम नबी से मुलाकात होगी तो ये खत पैगंबर इस्लाम को दे देना, मैं उन पर ईमान लाता हूं। अगर तुम्हारे जमाने में पैगंबर ना आए, तुम अपने औलाद को वसीयत कर जाना, उसके जमाने में ना आए वो अपने औलाद को वसीयत कर जाएगा। इस तरीके से तुम्हें अव्वल का खत यके बाद दिगरे होते होते 18वीं पुस्त में हजरत अबू अयूब अंसारी के हाथ निकला है। अबू अयूब अंसारी के हाथ को खत पहुंचा है। नबी आखिर ज़मा जब हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचे हैं, अबू अयूब अंसारी के घर पर ऊँटनी बैठ जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू अयूब वो खत लाओ जिस खत को तुझे तुम्हें अव्वल हुमैरी ने दिया था, और वो खत शामूल से होते होते तेरे हाथों में आया है। यहाँ से मेरे नबी के इल्मे गैब का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम के आने की खबर यहूद और नसारा के किताबों में भी लिखा था, हिजरत करके मदीना जाएंगे आका। तो अब वो मिट्टी, नबी का मदफन मदीना बनना था, वो मिट्टी जिस जगह से नबी की खमीर तैयार की गई, तूफान नूह में उस मिट्टी को अल्लाह ने हुक्म दिया, वो मिट्टी तूफान नूह में मक्के से बहकर मदीना चली गई ताकि मदी का मदफन मदीना बन जाए।
जिस मिट्टी से नबी की खमीर तैयार की गई वो मक्का से ली गई और उस मिट्टी का हिस्सा तूफान नूह में मदीना भेज दिया गया। नबी मक्का में पैदा हो रहे हैं और मदीने में दफन हो रहे हैं ताकि उसी मिट्टी में नबी का मत्थन भी बन जाए, नबी उसी मिट्टी में दफन भी हो जाए। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पैगंबर आखिर ज़मा की क्या शान है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि रसूल पाक अफजल हैं या कुरान अफजल है, तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुरान जिसे अल्लाह ने जिब्रील के जरिए नादिल फरमाया वो कुरान रसूल पाक से अफजल है, और ये कुरान जिसे हम देख रहे हैं जो कागज की शक्ल में है, जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं, इस कुरान से अफजल रसूल पाक था। और किसी मौके पर किसी ने पूछा कि जन्नत अफजल है या रसूल पाक अफजल है, तो आप इरशाद फरमाते हैं आका मक्का में थे तो मक्का अफजल था, आका मदीने में है मदीना अफजल है, जब आका जन्नत में जाएंगे तो जन्नत अफजल होगा। आज मदीना जन्नत से अफजल है, आका वहां आराम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी सनदें हदीस से अहले सुन्नत वल जमात के, चाहे वो शाफई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, हनफी हो, सबकी सनद हजरत इमाम हजर अस्कलानी से होकर जाती होती। जब उनसे पूछा गया, बस इसी बात को बताकर रुखसत होगा, वक्त नहीं है, पूछा किसी ने कि नबी के मिलाद मनाने पर आपका क्या फतवा है, कि हम नबी का मिलाद मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, इस पर आप क्या राय जाहिर करते हैं, आपका क्या फतवा है। तो इमामुल मुहद्दिसीन हैं हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी, फरमाते हैं जब नबी मदीना पहुंचकर यौम मूसा मना सकते हैं तो हम यौम विलादत नबी क्यों न मनाएं, यह हमारे लिए हुज्जत और दलील है। नबी यौम विलादत मना रहे हैं, यौम मूसा मना रहे हैं, तो हम यौम नबी की यौम विलादत मनाएंगे, यह हमारे लिए हुज्जत और दलील है। ये कौन कह रहा है? इमाम हजर अस्कलानी कह रहे हैं, जो राफुल मुफस्सिरीन है, इमामुल मुहद्दिसीन है, जिनसे सनदें ऊपर जाया करती है। तो मेरे भाई, मिलाद मनाया जाए, सहाबे कराम ने मनाया, अइम्मे मुज्तहिदीन ने मनाया, खुलफाए राशिदीन ने मनाया, हर तबके में हर दौर में नबी का मिलाद मनाया गया है हमेशा। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो सुलेबी जंगियों का हीरो था, बहुत बड़ा मिलाद करता, और उनका बहनोई अबू सईद अल मुज़फ्फर इतना बड़ा मिलाद करता, 5000 बकरे, 1 लाख थाल मिठाइयाँ की, 30,000 थाले खाने के, रात और जुलूस निकलता, मिस्र बरतार, फानूस बरतार जुलूस मक्के की गलियों से होता हुआ हजरत आमना के घर तक जाता। अबू सईद अल मुज़फ्फर रात भर नाथखानी में रस करता, महफिले सिमा होती, वस्त करता, और खड़े होकर कयाम के हालत में आप जो है सलातो सलाम भी पढ़ता। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सुभान अल्लाह। हर जमाने में मिलाद हुआ और सबों ने मिलाद हुआ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शयअन अन यकून लहु कुन फयकून। जब अल्लाह इरादा फरमाता है, उसका इरादा हमारी तरह नहीं है। हम किसी काम को करना चाहते हैं तो सोचते हैं, फिर इसके बाद उसका हुक्म देते हैं,
फिर उसके बाद उस काम को अंजाम में लाया जाता है। तो अल्लाह का इरादा ऐसा नहीं है। वो जो हुक्म देता है अन यकून लहू कुन फयकून, हो जा तो चीज हो जाया करती है। ऐसे ही उसने हुक्म दिया कुन फयकून, नूर बन जा नबी का, तो नबी का नूर बन गया। कौन बन जा फयकून, तो नूरे मोहम्मदी बन गया। इस आयत का तर्जमा